हालेलुया। Okay, let's pray. हम प्रार्थना करेंगे Let us receive the word, और वचन को हम ग्रहण करेंगे, because what we need is the word of God. क्योंकि जो हमें जरूरत है वो परमेश्वर का वचन है। We cannot live without the word. आप वचन के बगैर नहीं जी पाएंगे। We cannot live in the natural without food, जैसे संसार में बिना भोजन के या खाने पीने के हम नहीं जी सकते, without life. जीवन नहीं होगा। So the word of God is life and food. तो इसलिए परमेश्वर का वचन जीवन है और भोजन है। We need it इसकी हमें सख्त जरूरत है every day. हर रोज। Father, we thank you for your word. पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। Your word is your supply आपका वचन ही आपका प्रबंध है for our spiritual growth. हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। Thank you, Father, धन्यवाद पिता that you daily feed us your word, कि आप हर रोज हमें अपने वचन से भरते हैं whereby we may grow. ताकि हम आगे बढ़े। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Even now, अभी भी as we are going to hear the word, जैसे हम आपके वचन को सुनेंगे, we believe will be blessed हमारा विश्वास है कि हम आशीषित होंगे and grow mature. और प्रौढ़ सयाने बनेंगे। Amen. आमेन। Yeah, kindly be seated. हम सब बैठेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I believe you're blessed. मेरा विश्वास है कि आप सभी आशीर्वादित हैं। Amen. आमेन। Okay. You know, there are two ways we look at the Bible. और दो तरीका है जिस नजरिए से हम बाइबल को देखते हैं। There are two kinds of Christians. और दो तरह के मसीह होते हैं। I'm not saying it is wrong, मैं नहीं कहता कि ये गलत है, but I'm showing you. पर मैं आपको दिखाऊंगा सत्य क्या है। There are two ways you see the Bible. और आप बाइबल में दो मार्ग देखते हैं। First is पहला, asking the Lord to do something for us. कि हम प्रभु से मांगते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे। Lord, do something. कि प्रभु मेरे लिए कुछ तो कर। Lord, please help me. प्रभु मेरी मदद कर। Lord, please have mercy on me. प्रभु कृपया मुझ पे दया कर। Here our focus is how to get God to bless me. यहाँ हमारा ध्यान पूरा इस पे होता है कि हम प्रभु को कैसे हमें आशीर्वाद करने लगाएं। So focus is on me. तो इसलिए ध्यान पूरा अपनी तरफ होता है How to get him to answer my prayers. कि कैसे मैं प्रभु को जताऊं कि वो मेरे प्रार्थनाओं का What जवाब I दे। should do मैंने क्या करना चाहिए that he will heal me. जिससे वो मेरी बातें सुनेगा। What I should do मैंने क्या करना that he चाहिए will bless me. कि वो मुझे आशीर्वादित करेगा। That is one way of seeing the word of God, or one way of seeing God. और परमेश्वर को देखने का या उसके वचन को देखने का ये एक तरीका है, एक What should नजरिया है I do कि मैं क्या करूं that God will bless me? कि प्रभु मुझे आशीर्वाद करेगा। That's one way. ये एक है। Second is दूसरा, knowing that God has already finished his work. ये बात जानना कि परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। Now my focus is not getting how to get it, अब मेरा ध्यान उस पे नहीं है कि मैं परमेश्वर से कैसे पाऊं, but having this knowledge पर इस जानकारी को पाकर that everything is done for me. कि सब कुछ मेरे लिए पहले से ही कर दिया गया है। Amen. आमेन। And I received by faith. और मैं विश्वास से उसे ग्रहण करता हूँ। So these are the two ways we see the Bible. तो ये दो नजरिए हैं जिससे हम इस बाइबल को देखते हैं। When a person becomes born again, जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है he or she is a born again baby Christian. तो वो व्यक्ति एक नया जन्म हुआ बालक है मसीह में। And so that person needs the milk of the word. तो फिर उस व्यक्ति को वचन का दूध उसे लगता है, उसकी जरूरत होती है। You know, the word of God is divided into two. और प्रभु का वचन दो भागों में दुभागा One is है। the milk of the word, एक है वचन का दूध and second is the meat of the word. और दूसरा है वचन का मांस। Amen. आमेन। One is for the babies, एक बच्चों के लिए है another is for the mature. और दूसरा सयानों के लिए है। Now, in the natural we see अब नैसर्गिक रूप में हम a देखते baby हैं doesn't remain a baby. कि एक बच्चा हमेशा बच्चा ही नहीं बना रहता In the beginning it needs milk, और शुरुआत में वो बच्चा या बालक दूध पीता and है it is right. और वो सही है। But as the child grows, पर जैसे वो बच्चा बढ़ने लगता है it needs solid food. उसे सख्त भोजन की जरूरत होती है। It cannot live on milk. वो केवल दूध पे नहीं रह सकता है। We know this in the natural. हम देखते हैं संसार में ये बात हम जानते हैं In the natural we know it. और नैसर्गिक संसार में ऐसा होता है, हम But ये in the जानते हैं। spiritual we don't know. पर आत्मिक दुनिया में भी ऐसा होता है, ये हम नहीं जानते। When you became born again, जब आपका नया जन्म होता है you were taking in milk.
तो आप पहले वचन का दूध पीते What हैं। is milk? अब दूध क्या See, है? if you read in the Bible, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, if you read in Hebrews 5, इब्रानी 5 में अगर आप Paul पढ़ेंगे, was telling them, तो यहाँ पौलुस कहता है you still need the basic principles, कि अभी भी जो बुनियादी बातें हैं उसकी आपको जरूरत है। the basics. जो शुरुआती बातें हैं, That means, इसका मतलब? he was saying, you need just milk, इसका मतलब है वो कह रहा था कि आपको केवल दूध की जरूरत है, not solid food. सख्त भोजन का नहीं। So, even in 1 Corinthians 3, he says, तो 1 कुरिन्थियर 3 में भी वो कहता I है fed you with milk, कि मैंने तुम्हें पहले दूध पिलाया, not solid food. सख्त भोजन या खाना नहीं। For क्यों? you're not ready, you're not grown up. क्योंकि आप अब तक तैयार नहीं हैं, आप बड़े नहीं So हैं। from this we see, तो इसमें से हम देखते हैं the word of God कि परमेश्वर का is for वचन the babies वो बच्चों के लिए भी है and also for the adults. और जो सयाने हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए भी है। Amen. आमीन। Now, if you're a baby Christian, अगर आप एक बालक मसीह है, we need to preach to you differently. तो हमें आपको अलग तरीके से प्रचार करना होगा। But now you're grown up, पर अब जब आप बड़े होते 3 हैं, years, 4 years, 5 years. मसीह में 3 साल 5 साल ऐसे, Now you cannot be feeding milk. तो अभी भी आप केवल दूध पे ही नहीं जिंदा रह You सकते। must be feeding yourself meat, solid food. आपको अपने आप को सख्त भोजन से, मांस से भरना होगा। Amen. आमीन। See, babies need help. देखिए, जो बच्चे हैं उन्हें मदद की जरूरत So पड़ती someone है, has to feed them. तो किसी ने उस बच्चे को खाना खिलाना But पड़ता है। grown-ups, पर जो बड़े हैं they on their own वो अपने आप से सब कुछ करते feed हैं, themselves. वो अपने आप से खाते हैं। Amen. आमीन। In the same way, और इसी तरह you must know, आपको जानना है are you a baby Christian कि क्या आप मसीह में अभी भी एक बालक है or an adult Christian? या आप एक सयाने मसीह है। What are you feeding yourself? तो आप अपने आप को किस चीज से भरते हैं? What are you hearing? आप क्या सुन रहे हैं? Are you still hearing the milk, क्या अभी भी आप दूध भरे संदेश सुन रहे the हैं, basic food, या जो बुनियादी का भोजन है, बातें वो, or you're hearing the adult food that is meat or Yeah. solid food? या जो सयानियों का भोजन है, जो मांस है, आप उसे सुन रहे हैं, उसे खा रहे हैं। Amen. आमीन। If you're grown up अगर आप बढ़ चुके हैं many years in the Lord और मसीह में बहुत सालों से बढ़ and रहे you're हैं, still feeding yourself with milk, और अभी भी अगर अपने आप को आप दूध से ही भर रहे हैं, you cannot be strong. तो फिर आप मसीह में मजबूत या बलवान नहीं हो सकते। Amen. आमीन। In the natural we know it. और संसार में, नैसर्गिक में हम देखते हैं, Even the mother knows it. और जो माँ है वो भी ये बात अच्छे से जानती है। She changes the food. वो बच्चे का खाना बदलती है She समय के starts giving अनुसार, solid food और वो धीरे धीरे उसे सख्त भोजन खिलाना शुरू करती because the है, body needs solid food. क्योंकि उस शरीर को उस भोजन की जरूरत पड़ती है। You know, the preachers, many of them, और बहुत से प्रचारक जो है, what they are preaching, जो वो प्रचार कर रहे हैं, are they preaching the basics क्या वो बुनियादी बातों का प्रचार कर रहे हैं or the solid food? या वो सख्त भोजन खिला रहे And what हैं? are you hearing? और आप क्या सुन रहे हैं? Are you a baby Christian? क्या आप अभी भी एक मसीह बालक है? Then you can hear, go and take baby food. तो फिर आप जाके जो बच्चों का खाना है आप वो ले सकते हैं। But some Christians have lived like babies पर कुछ मसीह तो पूरा जीवन बच्चों के समान ही जीते हैं, because they only been fed milk. क्योंकि उन्हें केवल वचन का दूध ही पिलाया गया So they है, are still not standing on their own feet. इसलिए वो अभी भी अपने खुद के पैर पे नहीं खड़े रह पाते। So this difference you must know. तो इस फर्क को आपको जानना होगा। See, a mature Christian sees it very differently. और एक प्रौढ़ मसीह बहुत अलग नजरिए से इसे देखता है। As Peter says in 1 Peter 1:3, जैसे पतरस 1:3 में कहता according है to God's power, कि परमेश्वर के सामर्थ्य के He अनुसार has given unto us all things. उसने हमें सब कुछ दे दिया है। Look at this. देखिए, A mature Christian says that God has given me all things एक सयाना मसीह कहता है कि प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया है that pertains to life and godliness. जो दैविकता और जीवन के लिए जरूरत है। And then it says, और फिर आगे कहता है it comes how? कि वो Through the कैसे आता knowledge. है? ज्ञान से आता है, To the knowledge. उस ज्ञान से आता है। So if you don't know the word of God, तो इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते nothing will come to you. तो आपके पास कोई भी चीज नहीं आएगी। So this is the difference I want to show you. तो यही फर्क मैं आपको दिखाना चाहता था। Suppose you are sick.
समझिए कि आप बीमार हैं and you need healing. और आपको चंगाई की Now, जरूरत if you're है। a baby Christian, अगर आप एक बालक मसीह है you'll say, look at this report. तो आप कहेंगे इस रिपोर्ट को देखिए, It says I'm sick. ये कहता है कि मैं बीमार हूँ। Oh God, परमेश्वर, I'm sick. मैं बीमार हूँ, Will you please heal me? क्या तू मुझे कृपया चंगाई दे सकता है? Will you have mercy on me? क्या प्रभु तू मुझ पे दया कर सकता है? They start moving towards healing. तो फिर वो भावनाओं में बहना शुरू करते हैं। They are saying that I have not yet got it, वो कहना चाहते हैं कि प्रभु मुझे अब तक ये नहीं so I मिला have है, to plead and beg and ask God to please heal me. तो इसलिए मुझे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा कि वो मुझे वो दे चंगाई। So they start moving towards healing and victory तो फिर वो अपने विजय और चंगाई की ओर जाना शुरू करते हैं, instead of coming out of victory. इसके बदले कि वो विजय से खड़े होके वहां से बाहर निकले। Amen. आमीन। A mature person understands that the Lord has done everything and put me on the victory ground. एक सयाना व्यक्ति समझेगा कि प्रभु ने सब कुछ कर दिया है और मुझे उस विजय भूमि पे खड़ा किया है। So a mature person will say, तो इसलिए सयाना व्यक्ति कहेगा by stripe कि उसके खाए हुए I कोड़ों से was healed. मैंने चंगाई पा ली है। That's what 1 Peter 2:24 says. और यही 1 पत्रस 2:24 कहता है I was healed. कि मैंने चंगाई पा ली है। So my faith is तो इसलिए मेरा that the विश्वास Lord ये has already है done it. कि प्रभु ने पहले से ही सब कुछ कर दिया है। If there's any sickness, अब कोई बीमारी हो I don't accept it. तो मैं उसे नहीं स्वीकारूंगा, I resist it in मैं Jesus' उसका name. सामना करता हूँ यीशु के सामना करता हूँ यीशु के नाम में, That is not my portion. और यही मेरा भाग है। Amen. Amen. See, there are different ways you see. देखिए इसे देखने का अलग अलग तरीका है। One is a baby Christian एक बालक मसीह का है and one is a mature और Christian. एक प्रौढ़ या सयाने मसीह का है। Amen. आमीन। But some Christians always want to be babies. पर कुछ मसीह हमेशा से बालक ही बने रहना They चाहते just हैं। run from meeting to meeting वो एक सभा से दूसरे सभा की ओर भागते हैं where God will answer my कि prayers. कहाँ प्रभु मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। They always running towards means God will do और वो हमेशा इसलिए दौड़ रहे हैं कि प्रभु तू करेगा, rather than God has done. इसके बदले ये विचार रखे कि प्रभु ने पहले से कर दिया है। Amen. Amen. See, there are different kinds of faith. देखिए अलग अलग प्रकार के विश्वास God, है I believe कि प्रभु मैं विश्वास करता God हूँ will give me. कि प्रभु मुझे देगा। He's a good God. वो एक अच्छा परमेश्वर will है give me. और वो मुझे देगा। You know, when I pray, और जब मैं प्रार्थना करता when I हूँ, cry, जब मैं रोता He हूँ, will give me. तो वो मुझे जरूर Because मुझे He's a देगा, good God. क्योंकि वो बहुत अच्छा परमेश्वर है। That is the basic और ये तो बुनियादी बातें हैं for the babies. जो बालक है उनके लिए It is है। okay ये ठीक है, for babies. बालकों के लिए ये बात ठीक You है। cannot start as a baby eating meat. तो आप एक छोटे बच्चे को मांस खिला के नहीं बड़ा कर सकते You हैं। have to drink milk. पहले बालक को दूध ही पीना पड़ता है, But you cannot continue with milk forever. पर वो लगातार पूरे जीवन में केवल दूध ही के साथ नहीं रह सकता है। Amen. Amen. You cannot live by milk. आप दूध से ही जीवन नहीं जी सकते, You need strong meat. आपको सख्त खाना और भोजन की जरूरत होती है। Amen. Amen. What are you hearing? तो आप क्या सुन रहे हैं? Are you mature? क्या आप प्रौढ़ हैं? Then you must hear meat. तो फिर आपको मांस के वचन सुनने हैं। As Paul says, जैसे पौलुस I कहता है fed you with milk. कि मैंने तुम्हें पहले See. दूध पिलाया। He says, I fed you milk. Why? वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले दूध दिया, क्यों? Because you were not ready. क्योंकि तब तुम तैयार नहीं थे। I couldn't give you solid meat. और तब मैं तुम्हें सख्त भोजन या मांस नहीं दे सकता था। I fed you with milk, not solid food. और मैंने तुम्हें सबसे पहले दूध पिलाया पर मांस नहीं खाने के For लिए you are दिया, not ready. क्योंकि तुम तब तक तैयार नहीं थे। So see this difference. तो इस फर्क को देखिए। Amen. आमीन। This is just the starting. और ये केवल शुरुआती है। I just wanted to tell you this. और मैं आपको ये बात बताना चाहता था। You know, when I talk to my close people, और जब मैं अपने नजदीकी लोगों से बात करता I हूँ, always tell them. मैं हमेशा उनसे You know, कहता हूँ when I come with meat teaching, कि जब मैं मांस के शिक्षा या वचन के साथ आता हूँ and when I see some people, और मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, then I think no, I have to feed the milk. तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इन्हें दूध ही देना पड़ेगा, They may not understand. क्योंकि वो समझ ना पाएंगे। So then I skip many तो things. फिर बहुत सी बातें मैं छोड़ देता हूँ। Milk is okay दूध ठीक है, when you're new baby Christians. जब आप नए बालक मसीह है या मसीह में नए हैं तब But दूध some ठीक है। are still hearing of getting
fed milk. पर कुछ लोग अभी भी वैसा संदेश सुन रहे हैं जो उनके लिए दूध ही है। I have seen मैंने देखा on है। the social media सोशल मीडिया पे देखा है the basic principles. कि जो बुनियादी बातें हैं Cry out to God. कि प्रभु के पास रो Tell him to have mercy. और उसे बोलो दया करने के लिए I am a sinner. कि मैं पापी हूँ। And those Christians who respond और जो मसीह उसका जवाब देते are हैं actually mature, और वो दरअसल सयाने मसीह है, but they have not yet started with strong meat. पर उन्होंने अभी तक मांस का भोजन शुरू नहीं So किया है। they respond. तो फिर वो उस सोशल मीडिया पे जवाब Amen. देते हैं आमेन, Lord, have mercy on me. कि प्रभु मुझ पे दया I am a कर, sinner. प्रभु मैं पापी हूँ। In fact, I am a sinner. That is not even for baby Christians. और जो बालक मसीह है उनके लिए भी ये वाक्य गलत है कि This मैं is पापी हूँ। for those who are not saved. ये उन लोगों के लिए है जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ This is है। for those who are still not in the family of God. ये उन लोगों के लिए है जो अब तक परमेश्वर के परिवार में शामिल नहीं हुए That is for हैं। the new people. और जो नए लोग हैं उनके Those who लिए don't है have the life of God. जिनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है Have mercy on me. I am a sinner. कि प्रभु मुझ पे दया कर मैं एक पापी हूँ, उन लोगों के लिए This है। is not even addressed to the children of God. और जो परमेश्वर के संतान है ये बात उनके लिए नहीं Not है even for the baby और Christians. जो बालक मसीह है उनके लिए भी नहीं है। But these Christians who are Christians for years पर ये जो मसीह जो सालों से मसीह है respond, Amen. और वो उस पर जवाब लिखते हैं आमेन। ये तुम्हारे लिए है ही नहीं है। जिसको प्रभु का जीवन नहीं उनके लिए है। ये बेबी क्रिश्चियन लोगों के लिए भी नहीं है। So there are three teachings. तो इसलिए 3 शिक्षाएं हैं। One is for those who are not saved. एक उनके लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है You need to be saved. कि तुम्हें उद्धार पाना You होगा, are a sinner. तुम पापी हो, Jesus is your savior. यीशु ही तुम्हारा उद्धार करता Believe in है, Jesus. यीशु पे विश्वास करो Tell him to have mercy. और उनसे On कही you. दया करने के This लिए। is for the new people. तो ये नए हैं अविश्वासु है उनके लिए है वो तो different head category है, और वो outside पूरा the ये family. अलग गट है जो परमेश्वर के परिवार से बाहर है अब तक। Then when you enter the family, और जब वो परमेश्वर के परिवार में आते you हैं become a child of God. तो वो परमेश्वर के संतान बन जाते And हैं now you need milk. और अब आपको दूध की जरूरत है। And then as you grow, और फिर जैसे आप मसीह में बढ़ते हैं you stand on your own feet. तो आप अपने खुद के पैर पे खड़े होते हैं, Not begging and pleading, Lord, do something. भीख मांग के गिड़गिड़ा के नहीं कि प्रभु कुछ तो कर। है ना, जब भी बच्चे लोग बेबी रहते हैं, हम लोग रोते सिर्फ दूध चाहिए, फिर माँ दूध देती है, isn't it? है ना, When a baby cries, the जब child एक gets milk. बच्चा रोता है तो माँ उसे दूध देती है। Huh? But when the child grows up, पर जब वो बच्चा बड़ा होता है वो किचन में जाता है, everything is prepared. सब कुछ तैयार है खाना, He goes and eats it. तो वो जाता है और खुद लेके खाता है। He didn't say, मम्मी क्यों, ऐसा नहीं, खुद जाके खाता है. So you know where you are. देखिए जानिए कि आप कहाँ पे हैं। Are you in the unsaved category? क्या उद्धार न पाए हुए लोगों के में शामिल हैं आप? In the saved category there are two, और जो उद्धार पाए हुए उसमें 2 गट हैं, babies एक बालक and mature. और दूसरा सयाने। So where are you? तो आप कहाँ खड़े हैं वो जान लीजिए। Amen. आमेन। That is the way you have to see the Bible. और इसी नजरिए से इसी तरीके से आपको बाइबल को देखना है। You know, today anyone takes anything and preaches. आज कोई भी वचन लेके प्रचार And करता even है Christians don't know whether they're babies or mature. और मसीह भी नहीं जानते कि वो बालक है या Or सयाने some है। even don't know whether they're saved. और कुछ लोग तो जानते ही नहीं कि उनका उद्धार हुआ है They या take नहीं। the unsaved messages also. और जो उद्धार नहीं हुए हैं उनके संदेश भी वो अपने लिए ले लेते हैं। Surprising this is. और ये बहुत हैरान करने वाली बात है। You're not a sinner. आप कोई पापी नहीं है, You're a saint. आप एक संत है। So know where you are. तो इसलिए जान Who you लीजिए are. कि आप कहाँ हैं, आप कौन हैं। Okay. Galatians 4:6 says, अब गलातियों की किताब 4:6 कहती है, because you're sons, और क्योंकि तुम पुत्र हो, sons and daughters. आप पुत्र और पुत्री है, Okay. Your sons. आप परमेश्वर की संतान है। Sons of whom? किसके? किसके बेटा बोलता है? Look at this. देखिए, Sons of God. आप परमेश्वर के संतान हो। Amen. आमेन। Hello. You know, keep on telling yourself, और अपने आप को ये बात कहते रहिए I am a son of कि God. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, I'm a परमेश्वर daughter की of बेटी God. हूँ। Never forget that. कभी ये बात मत See, भूलिए। this is very important. और ये बहुत The जरूरी most है, important. सबसे जरूरी बात है, Because this is heaven living. क्योंकि ये स्वर्ग का जीवन है। And since we are not living in heaven, और क्योंकि अब तक हम स्वर्ग में नहीं हैं, living on this earth, हम इस धरती पे जी रहे हैं where the world
is built by the devil, जहाँ ये दुनिया शैतान ने बनाई है, we may lose that consciousness that we are heavenly people. तो हमें उस विवेक का इस्तेमाल हम उस खो सकते हैं कि हम स्वर्गीय लोग हैं। भूल जाएंगे तुम लोग, अरे मैं स्वर्गीय आदमी, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तुम भूल जाएगा। Because your environment is such. क्योंकि आपका माहौल ऐसा है। The environment will keep you in this earthly way. और ये जो माहौल है दुनिया का, ये आपको इस दुनिया में ही बनाए रखेगा। We are not living in heaven. हम स्वर्ग में नहीं जी रहे हैं That we have to be told, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं. In heaven you don't have to say that. और स्वर्ग में आपको ये याद दिलाने या बताने की जरूरत नहीं, You know it. आप इसे जानेंगे अच्छे से। Because there's nothing to make you not to know it. क्योंकि वहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको ये भुला देगी कि तो आप परमेश्वर के बेटे या बेटी Nothing नहीं to हो। rob that consciousness. और उस विवेक को, उस जानिरता को चुराने वाली कोई भी बात There is स्वर्ग में नहीं nothing. है, कुछ भी नहीं है। No one has to tell you. किसी को वहाँ आपको बताने In की heaven you will जरूरत not नहीं। keep on saying, मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं विक्ट्री हूं, मैं ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है हेवन में, क्योंकि वातावरण ही स्वर्गीय है, Amen। इजी लिविंग है। और वहाँ पे बहुत आसान जीवन है। We don't have a flesh, we don't have a body, और वहाँ physical पे body. शरीर नहीं होगा, ये शारीरिक शरीर नहीं We'll have होगा, a spiritual body एक आत्मिक शरीर होगा हमारा which will स्वर्ग never में, come against you. जो कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगी। The heavenly environment और वहाँ का स्वर्ग का which will माहौल never come होगा against you. जो कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगी। But now at present, पर अब वर्तमान स्थिति we में are in the हम world इस दुनिया में हैं whose God is the devil. जिसका परमेश्वर ईश्वर And he शैतान has है, systemized the world in such a way और उसने इस धरती को इस तरीके से बनाया है that it will always remind you you're earthly, 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 earthly. कि वो बात हमेशा आपको याद दिलाती है कि तुम इस धरती के हो, धरती के हो। You will forget that you're heavenly. आप भूल जाओगे कि आप स्वर्गीय हो। Any child of God कोई भी परमेश्वर का who संतान disconnects himself from the word of जो God अपने आप को परमेश्वर के वचन से तोड़ देता है, will बेजोड़ करता forget है, to live the heaven life. वो उस स्वर्ग जीवन को जीना भूल जाएगा। Amen. This is very important ये बहुत जरूरी है जानना, because there is power, overcoming power in the new life, क्योंकि इस नए जीवन में हमारे विजय का सामर्थ्य है, not in the old life. पुराने जीवन में नहीं। So every time you have to become तो conscious. इसलिए हर बार आपको इस बात को लेके जागरूक रहना है। Never forget your identity. कभी मत भूलिएगा कि आपकी पहचान क्या है। Amen. आमीन। That's the way faith works. और इसी तरह विश्वास काम करता है, Otherwise it is very difficult. नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, Very difficult. to बहुत live. मुश्किल हो जाएगा। So, what does it? Galatians 4:6 say? तो गलातियों की किताब 4 And से क्या कहता because है? you are sons, और क्योंकि तुम जो पुत्र हो, sons of whom? किसके पुत्र? Sons of God. परमेश्वर के पुत्र। God has sent a spirit of पर- his son परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को भेजा in your heart, आपके हृदय में, whereby जहाँ पे God becomes your father. परमेश्वर आपका पिता बन जाता है। Amen. Amen. See, God is not a father to all. देखिए, परमेश्वर सभी का पिता नहीं है, He is God वो परमेश्वर है, only. वो केवल परमेश्वर है। But for us, पर हमारे लिए, since we are believed in Jesus, क्योंकि हमने यीशु पे विश्वास किया, God has sent the spirit of his son. परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को भेजा, And because of that, we become God's sons and daughters. और उसके कारण हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। Amen. Amen। So how do you identify God today? तो आज आप परमेश्वर को किस नजरिए से देखते हैं या कैसे Who पहचानते are हैं? you? आप कौन है परमेश्वर के लिए? Either you're a servant, क्या उसके नौकर God, है, you're a परमेश्वर के friend of नौकर God, है, या परमेश्वर के or मित्र you're a son of है, God. या परमेश्वर के पुत्र है। never forget you're a son of God. कभी मत भूलिए कि आप परमेश्वर के पुत्र है। Romans 8:15 says, रोमियो की किताब 8:15 you कहती did है, not receive a spirit that makes you a servant. आपने दासत्वता की आत्मा को नहीं पाया है। If you think you're a servant, अगर आप सोचते हैं कि आप एक सेवक हैं, It नौकर says हैं, here, तो यहाँ लिखा है you'll have fear. कि आपके अंदर डर होगा, You'll have fear. आपके अंदर डर होगा। If your knowledge is I'm a servant, अगर आपकी जानकारी यही है कि मैं एक नौकर हूँ, you'll have fear. तो आपके अंदर डर होगा। But if your knowledge is I'm a son, पर अगर आप ये जानते हैं कि मैं उसका पुत्र हूँ, you'll not have fear. तो आपके अंदर कोई डर नहीं होगा। Amen. Amen। It's not just that fear go. No, you must know who you are. ऐसा नहीं कि डर निकल जाए, नहीं, आपको अपनी पहचान जानना है। And by that spirit, we call God Daddy. और वो आत्मा जो उसने हमें दिया है, उस आत्मा के द्वारा हम उसे पिता See, कहते हैं। God Himself calls you His son. देखिए, स्वयं परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी बोलता है। Amen. Amen। प्रभु खुद तुमको बोलता है तुम मेरा बेटा। Amen। तो तुम्हारे में
क्यों विश्वास नहीं आएगा? When he himself is saying, "You are my son," जब वो खुद कहता है कि तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरी बेटी हो, you just have to say, "Amen, yes," आपको केवल कहना है आमेन, हाँ मैं हूँ, because he is the one who made it possible for us to become his child. क्योंकि उसी ने ये मुमकिन किया है कि हम उसके बच्चे बन जाएं। Because how did we become his child? क्योंकि हम उसके बच्चे कैसे Not बने? by our behavior, हमारे बर्ताव से not नहीं, because we are good, इसलिए नहीं क्योंकि हम अच्छे हैं, by his life. पर उसके जीवन के द्वारा। Amen. आमेन। We are born again हमारा नया जन्म हुआ है with a new life. एक नए जीवन के साथ, That is what I want to stress today. और यही बात पे आज मैं जोर देना चाहता हूँ Don't forget who you are. कि भूलिए मत कि आप कौन है, Because we keep on seeing on your external, क्योंकि अगर बाहरी रूप को देखते रहेंगे you'll forget the internal. तो जो अंदर है उसे आप भूल जाएंगे। God is in you, परमेश्वर आपके अंदर है, and by the Spirit of His Son, you are a child of God. और उसके पुत्र के आत्मा के द्वारा अब आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। Never forget that. कभी भी इस बात को मत भूलिए। Wherever you are, आप चाहे जहाँ कहीं भी हो, I'm a son of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, I'm a son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, उसकी बेटी हूँ। Amen. आमेन। Because this is heaven life. क्योंकि ये स्वर्ग का जीवन है, In heaven, you don't have to say that. और स्वर्ग में आपको ये बोलने की But जरूरत on earth, you नहीं, have to say it. पर इस धरती पे आपको बोलना होगा। You have to become more conscious of who you are inside. और अंदर से आप कौन है उस बात के प्रति आपको और जागरूक होना पड़ेगा। Then you will start living the inside divine life. तब फिर आप जो अंदर दैविक जीवन आपके अंदर है उसे आप बाहर जिएंगे। Amen. आमेन। If you're still feeling condemned, अगर अभी भी अपने आप को दोषी ठहराते हैं, you have not got the revelation of who you are. तो जो आप है, आपकी पहचान क्या है, उसका प्रकाश अब तक आपको मिला नहीं है। The root cause of many problems in Christians is only this. और मसीहों के जीवन में बहुत सारे तकलीफों का जड़ यही They है don't identify God as their father. कि वो परमेश्वर को अपने पिता के रूप में नहीं जानते, They relate to him as something other than the father. वो पिता छोड़ के उसे बाकी सब मानते हैं। That's why they have that orphan kind of a spirit. इसलिए एक अनाथ के आत्मा के समान है वो। And if you consider yourself a servant, और अगर आप अपने आप को नौकर मानते you हैं, know, servants always suffer from performance anxiety. और जो सेवक है या जो नौकर है हमेशा अपने कीर्ति, अपने कामों के डर से हमेशा गुजरते हैं। सर्वेंट लोग कैसा रहता है? उनका परफॉर्मेंस फियर रहता है. उनकी कीर्ति, उनकी काम They कैसे, have to उसका डर always होता perform है। well, always perform well. और उन्हें हमेशा लगता है कि मैं अच्छा काम करूँ, अच्छा काम करूँ और बेहतर करूँ। So many Christians have this slave or what do you call servant mentality. तो बहुत से विश्वासी और मसीहों में ये नौकर या सेवक की मानसिकता होती And है। you will see most of the servants, और आप देखेंगे कि in ज्यादातर this जो world, इस दुनिया के भी जो सेवक होते हैं, they नौकर होते suffer हैं, from performance anxiety, वो अपने worries, काम के लेके डर या जो वो कीर्ति करते हैं, काम करते हैं, उसको लेके डर में ही जीते because they हैं। have to always keep on performing better क्योंकि वो हमेशा यही उन्हें लगता है कि मैं और बेहतर करूं और बेहतर करूं to be accepted. ताकि मैं स्वीकारा जाऊं। If I don't do, अगर मैं अच्छा नहीं I will करूंगा not be तो accepted. फिर मुझे वो नहीं स्वीकारेंगे। So that's the relationship many Christians have. तो बहुत से मसीहों का ऐसा ही नाता संबंध है। But if you know He's your father, पर अगर आप ये जान ले कि परमेश्वर आपका पिता है, then this kind of anxiety and fear will leave तो you. इस प्रकार का डर और चिंता आप में कभी नहीं आएगी। Amen. आमेन। So, how did you become a son of God? तो फिर आप परमेश्वर के संतान कैसे बन गए? Not by doing, not by religion, not by the laws. धर्म से नहीं, नियम शास्त्रों से नहीं। We did nothing to become a son. हमने कुछ भी नहीं किया कि हम परमेश्वर के पुत्र बने। Amen. आमेन। You did nothing आपने कुछ भी नहीं किया to become a son of God. ताकि आप परमेश्वर के पुत्र बन सके। We just believed in His Son हमने केवल उसके बेटे पे विश्वास किया and you received the life of the Son of God. और परमेश्वर के पुत्र का जीवन हमारे अंदर मिला हमें। Amen. Amen. He became one with our spirit, और हमारे आत्मा के साथ वो एक हो गया, and so we have become the sons of God. इसलिए आज हम परमेश्वर के पुत्र बन चुके When I say हैं। sons, means daughters of God too. जब मैं Sons and पुत्र daughters. कहता हूँ तो बेटा और बेटी दोनों उसमें शामिल It's a है, generic term we use. और ये एक सामान्य शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ So पे। then the Bible says, तो बाइबल कहती है now we address God as our Father. कि अब हम परमेश्वर को अपने पिता करके पुकारते हैं। Paul used the Aramaic word Abba, means daddy. और पौलुस ने यहाँ एक अरबिक शब्द का इस्तेमाल किया है, अब्बा, जिसका मतलब है And पिता। This is the one of the greatest revelations in the Bible. और बाइबल का ये एक बहुत ही बड़ा महान प्रकाशन That है we Christians know God as daddy. कि हम मसीह परमेश्वर को डैडी या पिताजी के रूप में जाने। Amen. Amen. That's our relationship. और यही हमारा संबंध है, नाता है उसके साथ।
And once you get this revelation, और एक बार जब आप इस प्रकाश को it जान will लें transform your life. तो आपके जीवन को ये वचन का प्रकाश बदल देगा। He is not only our Almighty God ये वो केवल ही हमारा परम प्रधान परमेश्वर who is नहीं sitting in the है heavens जो स्वर्ग में and बैठा है commanding, do this, do that, do this, do और that. आज्ञा दे रहा है कि ऐसा करो वैसा करो। He is a loving Father वो एक बहुत ही प्रेम से भरा पिता है who longs to have a intimate relationship with us. और जिसकी हमेशा तीव्र इच्छा होती है कि अपने बच्चों के साथ एक नजदीक का संबंध रहे। The one we run to, the one we come to is our Father. और जिसके पास हम दौड़ेंगे, जिसके पास हम जा सकते हैं, वो केवल हमारा पिता है। Amen. आमीन। Know this. ये बात अच्छे से जान लीजिए। So you will not have any fear, any condemnation. और फिर तब आपके मन में कोई डर या कोई दोषी भावना नहीं Yes, होगी। we honor Him, worship Him as God. हाँ, हम उसकी आदर सम्मान करते, आराधना करते But परमेश्वर now के रूप we have में। entered a family relationship. पर अब हम एक पारिवारिक संबंध में आ गए हैं In heaven, you will be like a family. और स्वर्ग में आप एक परिवार के समान And रहेंगे He will be our Father. और वो हमारा पिता रहेगा। Amen. आमीन। Right here, we call Him Father. Even in heaven, you will call Him Father. यहाँ धरती पे हम उसे पिता कहते हैं और स्वर्ग में भी हम उसे पिता ही कहेंगे। So know this: we are His real sons and daughters. आमीन। तो जान लीजिए कि हम उसके असली के बच्चे हैं, बेटा है, बेटी So है। Galatians 4:7 says, तो गलातियों की किताब 4:7 कहता so है now you are no longer a servant, कि अब तुम उसके दास नहीं हो but a son. पर एक पुत्र हो And if a son, और अगर एक पुत्र then you are heir of God. तब आप परमेश्वर के वारिस हो। वारिस हो. Amen. आमीन। जो भी देखते हो तुम, that is yours. वो सब आपका है। Amen. Amen. You know, Holy Spirit told me, और पवित्र आत्मा ने you know, मुझसे our कहा Father is a creator. कि हमारा पिता निर्माण करता है Apart from Him, there is no creator. और उसे छोड़ कोई दूसरा कोई भी चीज निर्माण नहीं I कर told you सकता। last time. मैंने आपको पिछली बार बताया God means creator. कि परमेश्वर इसका मतलब निर्माण करता। Satan, the God of this world, cannot create anything. शैतान जो इस दुनिया का ईश्वर है वो कोई भी चीज का निर्माण नहीं Because कर he सकता himself is the creation. क्योंकि वो खुद एक निर्मिति है Whatever God created, he defiles it. और जो भी चीज परमेश्वर ने बनाया उसे वो दूषित करता है That's all his work. और यही उसका काम है। You know, God is the creator and he will never stop creating. और परमेश्वर निर्माण करता है और वो कभी भी कोई चीज निर्माण करने या बनाने को बंद नहीं करता I है। was so happy to know this. और ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी That हुई he'll keep on creating. कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया You निर्माण know, करता he है put that desire in us. और उसने ये इच्छा हम में डाली है We always want something new. क्योंकि हमें भी हर समय कुछ नया चाहिए होता Isn't है it? है ना। One dress we buy, थोड़ा दिन में नहीं, दूसरा होगा. ये गाड़ी लेना है, तीसरा गाड़ी में. ये घर लेना है, बड़ा घर. See, we always have a desire. देखिए हमेशा हमारी It इच्छा keeps on होती है changing. कुछ नया चाहिए, हमेशा बदलाव चाहिए For this kind of desire, और इस प्रकार की इच्छा के लिए we need God to be our creator. हमें चाहिए कि परमेश्वर हमारे निर्माण करता And रहे praise God, He is the और creator. परमेश्वर की स्तुति है कि वही एक निर्माण He करता will है keep on creating new things for you और आपके लिए वो हमेशा नई चीज बनाता ही रहेगा forever and ever. सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। Amen. Amen. That's the quality of God. और ये परमेश्वर का गुण है That's why He put that quality in us. और इसलिए ये गुण उसने हम में भी डाला When you है। go to heaven, जब हम स्वर्ग जाएंगे, see, heaven is a place of eternity. देखिए स्वर्ग एक सनातन का स्थान है, Forever. हमेशा के लिए। तुम बोर हो जाएगा, अरे ये तो देखा, अरे ये तो देखा अभी. See, in 100 years, ठीक है, उधर तो forever है. और 100 साल तो ठीक है पर वहाँ तो सनातन हमेशा के लिए है। But in heaven, you know, Holy Spirit told me there is no word called bored. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि स्वर्ग में ऊबना या कंटाल होना ये कोई शब्द नहीं Why? है। क्यों? Because God will keep on creating. क्योंकि परमेश्वर नई नई चीज बनाता रहेगा। Amen. आमीन। You will always see new. आप हर बार हर नई चीज देखेंगे Everything will always keep on changing. और सारी बातें हर रोज बदलती होंगी Amen. Amen. That's who our God is. और ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। आमीन। You know, our future is really blessed. हमारा भविष्य बहुत ही आशीर्वादित We है। need to know what is our future. आपको जानना है, आप जानिए कि आपका भविष्य कैसा So, है। a New Testament believer तो इसलिए नए करार का जो is विश्वासी no है longer a slave, a servant वो कोई गुलाम या कोई दास नहीं है who works to get paid, जो काम करता है ताकि उसे पगार मिले, but a son पर एक बेटा है in life under grace और कृपा के जीवन में वो परमेश्वर का बेटा and है an heir to God. और परमेश्वर का वारिस है। Amen. आमीन। ये सब जो प्रभु ने बनाया वो किसके लिए? खुद के लिए नहीं, उसका हम लोग उसका वारिस है। आमीन। Amen. हमारे लिए बनाया। आमीन। Amen. आमीन। हेलो,
All this He created for whom? और ये सारी चीजों का निर्माण क्यों बनाया है परमेश्वर ने? For you and me. आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। Amen. Amen. This is nothing. ये तो कुछ भी नहीं है। You know, God will make new heaven, new earth, the Bible says. और बाइबल कहती है परमेश्वर नई धरती नया स्वर्ग बनाएगा। Hello. He will even change heaven. और वो स्वर्ग को भी बदल देगा। And He will even change the earth. और इस धरती को भी बदल देगा। He will make this earth, He will make bigger than this. और जो नई धरती है वो इससे भी विशाल और बड़ी होगी। He will not forget this earth. और इस पृथ्वी को वो नहीं भूलेगा। क्यों? Because His children lived here. क्योंकि उसके बच्चे इस पृथ्वी पे जिए हैं। He is so much attached to us और वो हमसे इतना जुड़ा हुआ है that He will come down here. कि वो यहाँ इस धरती पे नीचे No, this will आएगा। be a spiritual world that time. और तब अलग आत्मिक दुनिया होगी। You know, those who go to hell, और जो नरक जाएंगे, this is the truth. ये सच बात है, They will never see this world again. वो इस धरती को दोबारा कभी नहीं देखेंगे। Never. कभी भी नहीं। It's a sad thing. बहुत ही दुख की बात है। Because hell is a bondage. क्योंकि नरक एक बंधन है It's not freedom. और वहाँ आज़ादी नहीं है। Christ gives us freedom. केवल मसीह ही हमें आज़ादी देता है। That's why we can move out here and there. इसलिए हम यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। Amen. Amen. In heaven and this earth. स्वर्ग में, धरती पे God will make this earth new. प्रभु इस पूरे धरती को नया कर देगा Everything will be spiritual. और सब कुछ आत्मिक होगा। Only those who are in hell केवल वही जो नरक में है will never see this earth again. वो दोबारा इस धरती को कभी भी ना देख Once सकेंगे। they leave this place, एक बार वो इस धरती को छोड़ दे, they will never come again. वो कभी दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे। It's a sad thing. बहुत दुख की बात है, But you will come. पर आप जरूर आएंगे। Amen. This will be a spiritual world that time. और तब उस समय ये एक आत्मिक दुनिया होगी। Okay, let's go a little further. आगे देखेंगे। So, we received life, तो हमने जीवन पाया, not religion. धर्म नहीं। Law couldn't give us life, और व्यवस्था हमें जीवन न दे पाई, but the Spirit of God, पर परमेश्वर का आत्मा who is life, जो स्वयं जीवन है, when we believed in जब Jesus, हमने यीशु पे विश्वास He किया came to live in तो us. वो हमारे अंदर रहने आया। Amen. Amen. And God wants us now to live by that new life. और प्रभु चाहता है कि इस नए जीवन के अनुसार अब You हम know, जिए। what makes God happy? और परमेश्वर को कौन सी बात खुश When करती you है? start living the new life. जब आप ये नया जीवन जीना शुरू करते हैं। Amen. Amen. See, God has given you new life. Why? परमेश्वर ने आपको नया जन्म क्यों दिया? ऐसे रखने के लिए क्या? नेचुरल जीवन दिया है और हम लोग क्या 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 नहीं करते हैं, isn't it? है ना? क्या नहीं करते हम लोग नेचुरल जीवन में, उसका इस्तेमाल होता है, भरपूर इस्तेमाल होता है। प्रभु ने अपने को अभी स्वर्गीय जीवन दिया है। He has given the life of God in us, और परमेश्वर का जीवन उसने हमारे अंदर दिया है, which has the nature of God. जिसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। It pleases Him when you live by that life. और जब हम इस जीवन में जीते हैं, इस जीवन के साथ जीते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। Amen. Amen. When you're always conscious, और आप हमेशा आप जागरूक रहते हैं I'm a child of God. कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, Amen. Amen. I belong to God. मैं परमेश्वर का हूँ I don't permit darkness. और मेरा अंधकार से कोई लेना देना नहीं है। I push off darkness in Jesus' मैं name. अंधकार को ढकेलता हूँ यीशु के नाम में। I show my likes and dislikes. मैं अपने जो मेरे चीज पसंद है, नापसंद है, वो मैं दिखाता मेरा हूँ। जो पसंद ना पसंद वो स्वर्ग के मुताबिक है। मेरा जो टेस्ट है वो सब स्वर्ग के मुताबिक है। मेरा जो बोलना है स्वर्ग के मुताबिक है। मेरा जो सुनना है स्वर्ग के मुताबिक है। मेरा जो करना है स्वर्ग का मुताबिक है। See, this way you are living the heaven life on earth. देखिए, ऐसे आप स्वर्ग का जीवन जीते हैं And the devil cannot come against you. और फिर शैतान आपके खिलाफ नहीं आ सकता When है। you start living the heaven और life, जब आप स्वर्ग का जीवन जीना शुरू करते the हैं, devil can do nothing. तब शैतान आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। Amen. Amen. Why did God give you that life? तो प्रभु ने आपको ये जीवन क्यों दिया? He will not take away that life. और ये जीवन प्रभु वापस नहीं लेगा। There's only one reason और इसका एक ही कारण है you can lose that life. कि आप ये जीवन को खो सकते One day I'll हैं। tell you that. एक दिन मैं आपको वो बात भी बताऊंगा। But He has given you that life पर ये जीवन उसने आपको दिया है to live. ताकि आप इसे जिए। Amen. Amen. Life is to be lived. और जीवन इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस जीवन को जिए। But you forget पर आप भूल जाते हैं that you have divine life. कि आपके अंदर कौन सा जीवन है।
You forget that. आप इस बात को भूल जाते हैं। That's why the Bible says focus on heaven. इसलिए बाइबल कहती है कि स्वर्ग पे अपना मन लगाओ, Because you have heavenly life. क्योंकि आपके अंदर स्वर्ग का जीवन है। Your taste is of heaven. आपका स्वाद स्वर्ग का है। Even when you see on this earth, और जो भी आप धरती पे देखते हैं, your focus is heavenly. तो आपका ध्यान स्वर्ग की ओर होता है। Amen. Amen. It's a different kind of living. और ये एक अलग प्रकार का जीवन है। It's a blessed life. ये एक आशीर्वाद भरा Everything जीवन in है। this world is corrupted and defiled. और इस दुनिया के हर एक चीज जो है वो दूषित हो गई It है is temporary. और थोड़े समय के It लिए is है fleeting. और वो उड़ती जा रही It is है। not helping you आपकी कोई मदद नहीं कर in the सकती new life. इस नए जीवन में, Only in the old life. केवल पुराने जीवन में ही मदद कर पाएगी। जो भी ये दिख रहा है ना, Holy Spirit told me it doesn't add any spiritual value और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि इन सारी चीजों में कोई भी आत्मिक मोल नहीं है to your heavenly life. आपके स्वर्गीय जीवन के प्रति। एक पैसे का भी फायदा नहीं है तुम्हारा आत्मिक जीवन में ये चीज दुनिया का. That is why the Lord says, don't love the world. इसलिए प्रभु कहता है दुनिया से प्रेम मत These करो are things that are in the और world. ना ही इस दुनिया की चीजों से Why प्रेम करो। would God say, क्यों प्रभु ऐसा कहता है? if He created the world, अगर उसने ये दुनिया बनाई है तो फिर He क्यों? didn't create the world. उसने दुनिया को नहीं He बनाई, created the earth. उसने इस धरती को बनाई Satan built up the world. और शैतान ने इस दुनिया को निर्माण किया है, उसकी बांधकाम की। Amen. Amen. Through man, मनुष्य के द्वारा He built according to His purpose. उसने अपने मकसद के अनुसार इस दुनिया को बनाया। That's why God says, इसलिए प्रभु कहता है don't love the world. कि दुनिया से प्रेम मत There करो are things that are in the और world. ना ही इस दुनिया की चीजों से प्रेम करो। उधर से लेने का वापस रख देने का, उसको आइडल नहीं बनाने का। और मेरे को मैं प्रभु को भी छोड़ देगा आज, ऐसा लोग है, इतना लव करते आइडल बना दिया। आदर्श बन जाता You है must वो not चीज। make anything of this world an idol. और इस दुनिया की किसी भी चीज को अपना आदर्श मत That you बनाइए let go of spiritual things. और ताकि वो आप आत्मिक चीजों को छोड़ दें उन आदर्शों के लिए। Amen. Amen. ये लिया धरती का, वापस रख दिया। नहीं मैं इसको पकड़ के रखा, नहीं छोड़ो, नहीं मैं चर्च को नहीं चर्च को भी नहीं आएगा, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। You made an idol. आपने उसे अपना एक मूर्ति बना दिया, एक आदर्श बाइबल भी बना नहीं दिया पढ़ता है। है, प्रेयर भी नहीं करता है, कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं करता है, इतना लव ऑफ द वर्ल्ड है। That's why God says, don't love the world. इसलिए प्रभु कहता है दुनिया से प्रेम मत करो Neither the things that are in the world. और ना ही उन चीजों से जो इस दुनिया की है। Even the things in the world has become defiled. जो दुनिया की चीजें हैं वो भी पूरी दूषित हो गई है। Be wise. और बुद्धिमान बनिए, Use it. उसका इस्तेमाल करिए, But don't make it an idol. पर उसको अपना आदर्श मत बनाइए। उसके बगैर नहीं रह सकता मैं, प्रभु को छोड़ देगा और उसको नहीं छोड़ेगा, वो गलत है। That is wrong. ये गलत है। Amen. Amen. These things don't add anything to your spiritual person, spirit person. और ये दुनिया की चीजें आपका जो आत्मिक मनुष्य है उसमें कोई भी जोड़ नहीं करती वो है। सिर्फ ह्यूमन लिविंग के लिए है। ये सोच, any kind of sickness and disease किसी भी प्रकार का बीमारी या रोग in any part of their body, उनके शरीर के किसी भी अंग में, I rebuke it मैं उसे डांटता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम में। Every sickness, हर एक बीमारी leave your body इनके शरीर को छोड़ in Jesus' name. यीशु के नाम में। Be free आजाद हो जाओ in your mind अपने मन में भी in Jesus' name. यीशु के नाम में। Any kind of fear किसी भी प्रकार का डर, or anxiety, चिंता, which is worse than any sickness, जो किसी बीमारी से भी बदतर है, which puts off the immunity in the body, जो शरीर के ताकत को नीचे कर देता है, I rebuke that fear मैं उस डर को डांटता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम में। Fear of this virus और इस वायरस को लेके जो डर that is bombarded everywhere, जो हर एक तरफ फैल रहा है, I rebuke that in Jesus' name. मैं उसे डांटता हूँ यीशु के Be नाम में। free from fear हर एक डर से आजाद हो जाओ in Jesus' name. यीशु के नाम में। Say amen. आमेन बोलिए। You know, fear is not your portion. देखिए डर आपका भाग नहीं है, There is no fear for you आपके लिए कोई डर की बात नहीं है, because you don't know the word क्योंकि आप वचन नहीं or जानते you're neglecting the light things. और आप जो जीवन की चीजें या प्रकाश की चीजें उसका नजरअंदाज करते हैं। जितना तुम नजरअंदाज करेगा स्पिरिचुअल थिंग उतना डर आएगा ही, बिकॉज जग में क्या है, डर है। जितना इधर से दूर हो जाता है ना उतना डर आएगा।
And I'm telling you, those who are not connecting themselves to the word of God, और मैं आपसे कह रहा हूँ जो भी अपने आप को परमेश्वर के वचन से जुड़े नहीं रखते हैं, you cannot live an overcoming life. तो आप ये विजयवान का जीवन नहीं जी पाएंगे, It's by the word you are an overcomer. क्योंकि केवल वचन के ही द्वारा आप एक विजेता है। Amen. आमीन। Okay. I bless you in Jesus' मैं name. आप सभी को आशीर्वादित करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। हम सब बैठेंगे। Jesus is Lord Ministries, building relationship with God, led by Pastor Paul David Silver.